हम लोग पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपने देखा था मिसेल के बारे में। मिसेल के बारे में कल आपने पढ़ा था कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लो कंसंट्रेशन पर, परंतु हायर कंसंट्रेशन पर वह कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। इस तरह के सबस्टांस को मिसेल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल सॉप, डिटर्जेंट। और आज हम लोग इस मिसेल के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, किस तरह से मिसेल का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे सॉप या डिटर्जेंट का एक्शन क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन के बारे में। तो पहले मैकेनिज्म समझें। मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल आर जनरली फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ several ions or molecules with lyophobic as well as lyophilic parts। तो मिसेल का जो निर्माण होता है वह प्रायः अनेक आयन और मॉलिक्यूल के संगठन के फलस्वरूप, एग्रीगेशन के फलस्वरूप, जिसमें दो भाग होते हैं, एक लायोफोबिक वाटर रिपेलिंग और दूसरा लायोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सॉप सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन अगर हम लोग कंसीडर करें, सॉप क्या होता है? सॉप साबुन वह वास्तव में सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट होता है एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCOONA। R हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन COONA जो आयोनाइज्ड होगा RCOO- Na+ के रूप में भी आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम एस्टीरेट, फॉर्मूला CH3CH216 COO- Na+. This is sodium acetate, a type of salt. Another example, sodium palmitate, CH3CH214 COO- Na+. When dissolved in water, जब सोडियम एस्टीरेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, it dissociates into RCOO- Na+. जैसे ये RCOONA सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOONA को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए, घुलाया जाए, तो यह आयोनाइज्ड होता है, आयन में टूट जाता है RCOO- एंड Na+ आयन में। यहां जो RCOO- आयन है, इसके जगह पे हो सकता है C17H35 COO- एस्टीरेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अब यह जो एस्टीरेट आयन है इसमें दो भाग हो जाते हैं। फर्स्ट, ए नॉन पोलर पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। नॉन पोलर पार्ट जिसमें हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन कार्बन का रहता है, जिसे हम लोग नॉन पोलर टेल भी कहते हैं। नॉन पोलर टेल यह हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर रिपेलिंग, वाटर को अपने से दूर करता है। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यह भाग वाटर में इनसॉल्युबल और घुलनशील होता है, बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। परंतु ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। सेकेंड, ए पोलर ग्रुप which consists of carboxylate ion COO-. This is polar group. Carboxylate ion called polar ionic head
इसे पोलर आयनिक हेड कहते हैं COO माइनस को। इसी को हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहते हैं, मीन्स वाटर लविंग या वाटर अट्रैक्टिंग कहते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में आसानी से घुल जाता है। एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस, ऑयल और ग्रीस में यह इनसॉल्युबल और घुलनशील रहता है। तो सोडियम एस्टीरेट C17H35 COONA, C17H35 COONA, this is sodium acetate. This is a type of soap, साबुन। अब यह आयोनाइज्ड हुआ, यहां से Na+ अलग हो गया, बच गया C17H35 COO माइनस, C17H35 COO माइनस। इसे आप कहेंगे एस्टीरेट आयन। अब इस एस्टीरेट आयन में दो भाग, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा यह कार्बोक्सिलेट आयन। तो C17 कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का ये लॉन्ग चेन है, यहां 17 कार्बन लिया गया, ये आपस में जुड़ा हुआ है, एंड H35 COO माइनस। अब यह जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन है, कार्बन की लंबी श्रृंखला एस्टीरेट आयन, यह हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर डिपेलिंग होता है, यह वाटर में इंसॉल्युबल होता है। और यह जो इसका आयनिक पार्ट है COO माइनस, ये जो इसका आयनिक भाग है, यह हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वाटर लविंग, वाटर को अट्रैक्ट करता है। यह पार्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, परंतु ऑयल और ग्रीस में इनसॉल्युबल होता है। जबकि यह जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है, परंतु ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल होता है। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये टोटल 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, C17 H35 COO माइनस। तो ये पार्ट जो है COO माइनस हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, वाटर लविंग। और ये जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोफोबिक टेल होता है, मीन्स वाटर डिपेलिंग। तो इस तरह से आपने देखा, सॉप जो सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, वह जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज्ड हुआ। यह जो एस्टीरेट आयन है, इसमें दो पार्ट, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोफोबिक, एंड कार्बोक्सिलेट हाइड्रोफिलिक। अब इसका हम लोग फिर देखें कि किस तरह से यह फंक्शन करता है। फिर यहां से देखिए, ये जो RCOO माइनस आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। यह कार्बोक्सिलेट आयन सतह पर रहता है विथ दियर COO माइनस ग्रुप इन वाटर। चूंकि यह पोलर ग्रुप है, इसीलिए यह वाटर में रहता है। चूंकि यह वाटर लविंग होता है, वाटर भी पोलर, यह COO माइनस ग्रुप भी पोलर, इसीलिए COO माइनस ग्रुप वाटर में रहता है। एंड द हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन जो है, जिसे आप अल्काइल ग्रुप के रूप में दर्शा सकते हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, वह वाटर से दूर रहता है, स्टेइंग फ्रॉम इट, एंड रिमेन एट द सरफेस एज शोन इन फिगर ए। इस फिगर ए में यहां देखें, फिगर ए में ये वाटर लिया गया। अब इस वाटर में यह जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है C17H35, यह लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाटर से दूर रहता है, सतह के ऊपर रहता है, एस्टीरेट आयन। और ये जो COO माइनस है, यह वाटर में
घुला हुआ रहता है, COO- पार्ट ये वाटर के अंदर रहता है, हाइड्रोकार्बन वाटर से दूर रहता है। However, at higher concentration, जब कंसंट्रेशन अधिक होगा, these ions don't remain on the surface. हायर कंसंट्रेशन पर यह आयन सरफेस पर नहीं रहता है, बट आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बल्क की ओर इसका एक खिंचाव होता है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप एट हायर कंसंट्रेशन, अत्यधिक उच्च सांद्रण पर यह जो RCOO- आयन है फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ स्फेरिकल शेप। यह स्फेरिकल शेप का एग्रीगेट का निर्माण करता है विथ दियर हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें यह हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर रहता है, और COO- पार्ट आउटवर्ड ऑन द सरफेस, वह बाहर की तरफ रहता है सरफेस पर ऑफ द स्फीयर एज शोन इन फिगर बी। जैसा फिगर बी में दर्शाया गया, यह जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है यह भीतर की ओर रहता है, जबकि COO- यह जो पार्ट है यह बाहर की तरफ रहता है। तो यह आयनिक मिसेल का निर्माण करता है। एन एग्रीगेट दस फॉर्म, इस तरह से जो एग्रीगेट का निर्माण होता है, नोन एज आयनिक मिसेल, इसी को आप आयनिक मिसेल कहेंगे। ईच ऑफ दीज मिसेल्स में कंटेन अप टू 100 आयन। प्रत्येक मिसेल में लगभग 100 आयन रहते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिटर्जेंट, ये सब था सॉप का मैकेनिज्म। इसी तरह से डिटर्जेंट के केस में, डिटर्जेंट जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसका फॉर्मूला CH3CH2 OSO3 Na+, तो इसमें जो पोलर ग्रुप है OSO3- along with लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, साथ ही साथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यह एक एग्जाम्पल है एनाइनिक डिटर्जेंट का। चूंकि एनाइंस एसोसिएट टुगेदर, इसमें एनाइन आपस में एसोसिएट होते हैं टू फॉर्म आयनिक मिसेल, जो आयनिक मिसेल का निर्माण करते हैं। सिमिलर टू दैट ऑफ सॉप, साबुन की ही तरह। ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ केटाइनिक डिटर्जेंट, केटाइनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है फॉर्मिंग एन एसोसिएटेड कोलाइड इज दैट ऑफ सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फॉर्मूला CH3CH2 CH3 N+Br-, ये कहलाया सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन इन दीज केस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ सॉप। इसका भी जो मैकेनिज्म है वह सॉप की ही तरह होता है। तो ये सब था मैकेनिज्म सॉप का और डिटर्जेंट का। अब हम लोग देखें इस सॉप का क्लींसिंग एक्शन के बारे में। अब हम लोग देखें क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, किस तरह से साबुन का उपयोग किया जाता है गंदे वस्त्र को साफ करने के लिए। तो जो डर्ट है, जो गंदगी है, ग्रीस या ऑयल ड्रॉपलेट है, वह नॉन पोलर होता है। सॉप में आपने देखा दो पार्ट में इसको बांटा गया, जैसे सोडियम एस्टीरेट में हम लोगों ने देखा जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है, परंतु डर्ट पार्टिकल या फिर ग्रीस को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद हमने देखा COO- कार्बोक्सिलेट आयन, वह पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है, इसलिए वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वह वाटर में घुल जाता है, फिर डर्ट पार्टिकल को वह कपड़े से बाहर कर देता है। इसे यहां हम लोग समझे। दिस इज द सॉप,
ये मान लिया हमने सॉप लिया, साबुन लिया, सोडियम एस्टीरेट लिया। तो यह जो सोडियम एस्टीरेट है, सॉप साबुन, इसे दो भाग में बांटा, CH3 CH2 होल 15 CH2। ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मींस जो वाटर को रिपेल करे। यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में जल में अघुलनशील होता है, परंतु यह ऑयल या ग्रीस या डर्ट पार्टिकल में सॉल्युबल होता है। COO- कार्बोक्सिलेट आयन, यह हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यह वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, यह जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन, यह हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज COO-, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो जब क्लॉथ कपड़े पर ग्रीस या ऑयल लगा हुआ रहता है तो यह ऑयल जो है यह अट्रैक्ट हो जाता है यह लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के द्वारा, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट के द्वारा। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये ऑयल में चिपक जाता है। ऑयल जो कि यह नॉन पोलर होता है, यह भी नॉन पोलर होता है हाइड्रोकार्बन चेन। फिर यह आपस में मिलकर यह मिसेल का फॉर्मेशन करता है और उस ऑयल को, ग्रीस को, डर्ट पार्टिकल को कपड़े से बाहर कर देता है। तथा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन का जो क्लींसिंग एक्शन है इज ड्यू टू फैक्ट दैट सॉप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल। साबुन का जो क्लींसिंग एक्शन है वह मुख्य रूप से यह जो सॉप मॉलिक्यूल है मिसेल का फॉर्मेशन करता है अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर यह मिसेल का फॉर्मेशन करता है। इन सच ए वे, इस तरह से, दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स ये जो कार्बन चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ एस्टीरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। तो यह जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यह पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट में रहता है। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट COO-, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ग्रीस ड्रॉपलेट, ग्रीस ड्रॉपलेट के बाहर की ओर रहता है, लाइक द ब्रिस्टल। सिंस द पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विथ वाटर, ये जो पोलर पार्ट है COO-, ये वाटर को इंटरेक्ट करता है, वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है, वाटर में, जल में यह घुल जाता है। द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय एस्टीरेट आयन, ऑयल ड्रॉपलेट या ग्रीस जो एस्टीरेट आयन से घिरा हुआ रहता है इज नाउ पुल्ड इन वाटर, वह वाटर की तरफ खिंचाव होता है। एंड रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस, और वह डर्टी सरफेस को दूर कर देता है। Thus, इस तरह से सॉप हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। इस प्रकार से सल्फ इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, गंदगी को दूर करने में मदद करता है, वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट को दूर कर देता है। तो ये था क्लींसिंग एक्शन सॉप का। इस सबको एक बार रिवीजन करिए। कल हम लोग देखेंगे कोलाइड्स के प्रिपरेशन के बारे में, किस तरह से कोलाइड का प्रिपरेशन होता है। तब तक इसे आप रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ऑल द बेस्ट।